जैसे कि पार्वती मैया ने बाबा का ये रूप देखा, तुरंत हाथ जोड़ दिए, कहले महाराज कहीं ज्यादा दूर नहीं जा रही, एक बात बताओ, ये तुम डायरेक्ट मरने मारने पे क्यों आ जाते हो? कोई बीच का सलूशन नहीं है तुम्हारे पास, सीधा मरने मारने की बात? अरे मैं ज्यादा दूर नहीं जा रही, मैं जा रही हूं वृंदावन। बोलिए वृंदावन बाके बिहारी लाल की। बोले बाबा ने कहा वृंदावन क्यों जा रही है, क्या काम, कोई स्पेशल काम क्या? कहले नहीं, बाबा भोलेनाथ को माँ ने बोला कि मैं वृंदावन गोपियों के साथ, कन्हैया के साथ रास देखने जा रही हूँ। बोले बाबा ने कहा रास, ये क्या होता है? कह रहे कन्हैया ब्रज में गोपियों के साथ रास रचाते हैं, उस रास के अद्भुत दर्शन करने जा रही हूँ। बाबा भोलेनाथ कहने लगे अच्छा एक काम कर, मैं भी तो देखूं ऐसा होता क्या वहां पे, चल मेरे को भी लेके चल। पार्वती मैया ने पुनः हाथ जोड़ दिए, कहने लगे महाराज उस रास की एक विशेषता है, उस रास में जा सकती है तो सिर्फ एक नारी, पुरुषों की 9 पुरुष नहीं जा सकते। भाई क्यों? नहीं ले जाऊंगी मैं पकड़ी जाऊंगी, ओ जरा जल्दी करो तुम तैयारी, अरे मैं जाऊंगा ये भेष छुपाऊंगा, दोनों हाथ को कई बार ये बाजिए 1 2 3 4। पहना दे मुझे साड़ी, सजा दे मुझे जल्दी से गौरा प्यारी, पहना दे मुझे साड़ी, सजा दे मुझे जल्दी से, मेरे माथे हो मेरे माथे पे बिंदिया लगा दे, चमका दे मुझे जल्दी से, मेरे माथे पे बिंदिया लगा दे। बाबा भोलेनाथ के लगे देख मुझे तो लेके चलना पड़ेगा, लेकिन कैसे? गौरा प्यारी पहना दे मुझे, सजा दे मुझे जल्दी से, मेरे माथे पे बिंदिया लगा दे, चमका दे मुझे। पार्वती मैया ने कहा प्रभु ये तो बड़ा आसान काम है, लेकिन तुम्हारे साथ एक समस्या है। कहने लगे बोल क्या? कह एक बात बताओ, ये तुम्हारी इतनी लंबी लंबी जटाएं हैं, सदियां हो गई, शंभू भी नहीं करते तुम, इनमें क्या है, इनको कहां लेके जाऊं? तो पार्वती मैया बोल रही है बाबा को, बाबा कैसे लेके चलूं? तो बाबा भोलेनाथ नाराज नहीं हुए, बड़े प्यार से समझा रहे हैं, अरे गोरा एक काम तो बता, देख तू अपना भी तो जूड़ा बनाती है, मेरा भी बना दे, फर्क कितना है, तेरा छोटा बनता है मेरा बड़ा बनेगा, तेरा बनता है जूड़ा मेरा बनेगा मूड़ा। और बड़े प्यार से समझा रहे हैं, जटा जूट का बना दे जूड़ा, 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 छोड़ दे चिंता सारी मेरी लाडली, कैसे मैं मानूं बात तुम्हारी, कैसे मैं मानूं बात तुम्हारी, तुम हो बड़े अनाड़ी, हर
किसी ने देख लिया तो बोल सारी हो। भोले बाबा ने बड़े प्यार से समझा लिया, पार्वती मैया नहीं मानी। बाबा ने कहा पार्वती आपको जाना है? तो पार्वती मैया ने कहा हाँ। कह रहा अगर आपको जाना है तो मुझे भी लेके चलना पड़ेगा, वरना आज जाना अपनी जिद है। अब आप जाओगे तो मैं भी जाऊंगा, वरना आप भी। पार्वती मैया ने तुरंत मूड को भापा कि प्रभु गुस्से में आ गए, तुरंत सरेंडर कर दिया। अरे प्रभु मैं आपको जाने से मना कर रही हूँ, आपको कैसे मना कर सकती हूँ? लेकिन प्रभु समस्याएं बहुत है आपके साथ। कह रहे वो क्यों टेंशन ले रही है, उसकी काहे की जरूरत? अब पार्वती मैया ने मन में विचार किया कि एक काम करती हूँ, बाबा भोलेनाथ को नारी बनाना शुरू कर देती हूँ। मन में बीच में कोई अड़ंगा फंस जाए, क्या पता जाने से मना कर दें, इनकी भी बात रह जाए और मेरी भी रह जाए। सबसे प्यारा काम किया पार्वती मैया ने। सुनो क्या, सबसे पहले बड़ी प्यारी सी चुन्नी मंगाई और बाबा भोलेनाथ के माथे पर। अब बाबा ने कहा ये क्या है? चले बाबा अभी तो शुरू कर रही हूं, अभी तो आगे बहुत कुछ है, ये तो पहला श्रृंगार है। कहने लगी एक लगरीदार चूने माथे पे डाल के, एक लगरीदार चूने माथे पे डाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के, एक लगरीदार चूनर माथे पे डाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। पार्वती मैया कहने लगी बाबा अरे तुम जो चलोगे कहाँ धरोगे, तुम जो चलोगे कहाँ धरोगे, ये बिच्छू और माड़ा चंदा का उजियाड़ा, चंदा का उजियारा, चंदा का उजियारा, टिक्कर में तेरे डमरू साजे, टिक्कर में तेरे डमरू साजे, एक बैजंती माड़ा, एक बैजंती माड़ा माड़ा। तुम जो चलोगे कहाँ धरोगे, ये बिच्छू ये माड़ा चंदा का उजियाड़ा, इक्कर में तेरे डमरू साजे, एक बैजंती माड़ा, एक बैजंती। पार्वती मैया ने कहा ये इतना सारा सामान है जो तुम्हारे पास, उल जलूल, ये कहाँ रखा जाएगा? बोला बाबा भोलेनाथ बिल्कुल घबराए नहीं, बड़े प्यार से मुस्कुराए। कहने लगा अरे पार्वती एक बात बता, ये सामान किसका है? कहने लगे आपका। टेंशन किसको होनी चाहिए? कह रहा आप तू क्यों ले रही है फिर, तो अपना काम कर। कह रहा इन सब चीजों को रखने का मेरे पास एक जुगाड़ है, इन सबको रखूंगा मैं, इन सबको रखूंगा मैं झोले में डाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। पार्वती मैया पुनः मुस्कुराई, कहले बाबा कोई बात नहीं, इन सब चीजों को आप झोले में डाल लोगे, लेकिन सब तो छुपेगा नहीं छुपेगा। पार्वती मैया कहने की बाबा तुम्हारे पास एक चीज ऐसी है जो आप 7 तालों में भी बंद नहीं कर सकते, बताओ क्या है? भोले बाबा के पास ऐसी क्या चीज जो 7 तालों में भी नहीं बंद हो सकती? नकल के लिए भी अकल चाहिए, क्या है सुनो। सब तो छुपेगा नहीं छुपेगा, क्या? ये गंगा का पानी, ये गंगा का पानी, ये गंगा का पानी,
ये गंगा का पानी। और चलो मैं इसे छुपा भी लूं श्रृंगार में तो मर्दानी आवाज बलम जी, मर्दानी आवाज बलम जी कैसे करो जनानी, कैसे करो जनानी। पार्वती मैया मुस्कुराते हुए बोले हाँ बताओ, सब तो छुपेगा नहीं छुपेगा ये गंगा का मर्दानी आवाज बलम जी कैसे करो जनानी, कैसे। बाबा भोलेनाथ पुनः मुस्कुराए और बाबा जब मुस्काए तो पार्वती मैया के माथे पे संकट के बादल छाए। अब क्या हुआ, कह देख पार्वती तूने लगता है सुना नहीं है, वो घूंघट की आड़ में कहने लगे एक बात बता, मैं इतने लंबे तो घूंघट में रहूंगा अब बोलूंगा नहीं, एकदम चुप। और आप ही बताओ कोई इंसान घूंघट में हो बोले नहीं, क्या आप पहचान सकते हो नरेया? नहीं ना। पार्वती मैया ने फिर एक दाव रख दिया, कहने देखो बाबा तुम एक चीज से पकड़े जा सकते हो, नारी के पास एक कला ऐसी होती है जो माँ के पेट से सीख कर आती है, तुम उससे पकड़े जाओगे। कहने लगे बोल कौन सी, तो बताने लगी क्या, सुने। पकड़े ना जाओ कहीं, पार्वती मैया ने बात रख दी और कहने लगी पकड़े ना जाओ कहीं, पकड़े ना जाओ कहीं मर्दानी चाल से। बोल बाबा भोलेनाथ की। पार्वती मैया कहने लगी 24 घंटे तो मस्त रहते हो, एक पैर यहां और एक यहां, पकड़े ना जाओ कहीं मर्दानी चाल से। अरे खड़े करो हाथ, भोला बन जाओ बोली घूंघट निकाल कर। किसी तरह जिद करके अपना पूरा श्रृंगार करा लिया, पूरा सर से लेके पांव तक नारी के रूप में अपड़े ठिलाते हुए पहुंचे। हाँ अब बता है कोई कमी? पार्वती मैया ने कहा अब तो सबसे बड़ी कमी है। बाबा भोलेनाथ ने कहा अब कमी है? अबे सर से पांव तक नारी के रूप में हूं, एक श्रृंगार नहीं छोड़ा, अब कौन सी कमी है? पार्वती मैया ने कहा इधर आओ। बाबा भोलेनाथ बड़ी मासूमियत के साथ पहुंचे, बता क्या कमी है बोल। कर इधर तो आओ और पास में आओ। बाबा भोलेनाथ और पास में पहुंच गए। पार्वती मैया ने अपनी आंखों से काजल निकाला और बाबा भोलेनाथ के माथे पर लगा दिया। कहने लगे बाबा मुझे ज्ञान ही नहीं था तुम नारी के रूप में इतने ब्यूटीफुल लगोगे, इतने सुंदर लग रहे हो, इतने प्यारे लग रहे हो, किसी की नजर लग गई तो? बाबा भोलेनाथ ने कहा रे बावड़ी, भूत प्रेत डांकनी शांकनी नजर सब तो मेरे गुलाम, मुझे किसकी नजर लगे? तो पार्वती मैया ने हाथ जोड़े कहने लगे देखो बाबा तुम्हारे इन भूत प्रेतों का भरोसा है, तुम्हारे इन भूत प्रेतों का, लेकिन वो जो वृंदावन में बैठा है ना कन्हैया, उसका कोई भरोसा नहीं है। करे करो हाथ की एक बार और दोनों चल पड़े वृंदावन। अरे नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 बोलो। ओ मेरो नारायण नारायण नारायण, मेरो नारायण नारायण नारायण। साडे एक वारी आओ रे रंगीले रसिया, एक वारी आओ रे रंगीले रसिया। ताली बजाओ एक बार। कृष्णा तेरी मुरली ते भला कौन नी नचदा, कौन नी नचदा। कृष्णा तेरी मुरली ते भला कौन नी नचदा, कौन नी नचदा। धरती चन्न सितारे नचदे, सारे भगत प्यारे नचदे। राधा नची मीरा नची, सारा आलम तकदा। कृष्णा ते भला कौन नी नचदा। ओ कृष्णा तेरी मुरली ते भला कौन नी नचदा।
पास में मावा का प्रवेश हो गया। लेकिन जैसे ही नजर कन्हैया की पड़ी, देख के भोले बाबा को तब बोले गए कन्हई, बोले गए कन्हई, बोले रे कन्हई। और सब आई गए बिन घूंघटिए, घूंघट में क्यों आई, पकड़ी जाके कलाई। देख के भोले बाबा को तब बोले गए कन्हई, सब आई गए बिन घूंघटिए, घूंघट में क्यों आई, पकड़ी जाके कलाई। अच्छा एक बात बताओ, चोर के घर में चोरी कर सकता है कोई? छलिया से छल बाबा भोलेनाथ कैसे कर लेते? जैसे ही कन्हैया की नजर पड़ी बाबा भोलेनाथ पर, तुरंत पकड़े गए। और पकड़े कहां से गए बताऊं? सुनो। जैसे कन्हैया ने देखा, अरे ये कौन आई है नई डांसर है, और वो भी इतने लंबे घूंघट में, कौन है? अब जाए पहुंच गए वहां पर। देखो जाते ही बाबा ने पकड़ लिया। सब आई गए बिन घूंघटिए, घूंघट में क्यों आई, पकड़ी जाके कलाई। और जाते ही कलाई पकड़ के बोले, कहने लगे, पाले पड़ी गए गोरी, पाले पड़ी गए गोरी, हो पाले पड़ी गए गोरी, पाले पड़ी गए गोरी, पाले पड़ी गए गोरी, तू आज नंदलाल के भोला बन जाओ जी, घूंघट निकाल के। अरे उलट दिया घूंघट नटखट ने, भोले के मुस्काए, भोले के मुस्काए, बोले मुस्काए। उलट दिया घूंघट नटखट ने, भोले के मुस्काए। उसी रोज से भोले बाबा, उसी रोज से भोले बाबा गोपेश्वर कहलाए। बोलिए गोपीनाथ भगवान की। गीत बिजंदर के और बोल जवागर लाल के, भोला बन जाओ बोली घूंघट निकाल के। क्या बात है, वाह, तालियां होनी चाहिए, तालियां। बोलिए बाबा भोलेनाथ की, तालियां होनी चाहिए भक्तों, तालियां। वाह, जय हो भोलेनाथ। और तेरे ही बुलाक मेरे चित्त में बसे गयो, तेरे पग ऊपर नूपुर झनकार करे, तेरी बांसुरी बजाए चित्त चुरे गयो, ऐसे तेरे तेरे को ध्यान धरे माया राम। हाँ लटपटी पाग सो लपेट मन ले गयो।